उतनी सुरक्षित हो। भगवान जाम्बोजी ने जीवन की नींव की ओर संकेत करते हुए इस नियम से पहले अपने शब्दवाणी 2 संकेत और दिए। पहला संकेत, तद में रूप की नावत्यो सत्यव्रत को उचारी। ये वाणी का 94 नंबर की शब्द की बातियां हैं। कपिल सरोवर जम सरोवर की खुदवाई करवा रहे थे कमलासन पे विराज होकर के। उस समय जोधपुर मालदेव का एक राजपुरोहित भगवान जाम्बोजी का दर्शन करता है। दर्शनों उपरांत जब जोधपुर में पहुंचता है तो राजा मालदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए निवेदन, महाराज, मैंने मेरे जीवन में जितने सदग्रंथ पढ़े और उनमें सत्य के जो लक्षण मैंने जाने, आज मैंने उन लक्षणों को अमृत रूप में घटित होते हुए देखा। जिस महान विभूति का मैं दर्शन करके आया, मैंने जीवन में वेद, उपनिषद, सदग्रंथ जितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, मुझे लग रहा है उनका प्रतिफल मूर्त रूप में आज जाम्बोजी दर्शनों से मुझे ये लाभ मिला है। मैं चाहता हूं आप पधारें और उनके दर्शन करके अपने जीवन को आप धन्य करें, जीवन को सफल करें। राजा मालदेव हाथी पे आरूढ़ करके राजपुरोहित को साथ में लेके चलते हैं। वर्तमान में लोहावट की साथरी जहां पे है, यहां तक पहुंचते हैं तो वहां एक शमी वृक्ष के नीचे भगवान जी विराजमान थे। राजपुरोहित कहने लगा, महाराज, जिनके विषय में मैं आपसे निवेदन कर रहा था वो साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु इस रूप में हमारे सामने विराजमान है। राजा मालदेव हाथी से उतर के भगवान जाम्बोजी के श्री चरणों में पहुंच के परिक्रमा लगाता है। करबद्ध नतमस्तक होते हुए निवेदन करता है, हे गुरुदेव, आपका असली स्वरूप क्या है? जगत में किन नामों से आप जाने जाते? तब भगवान जाम्बोजी ने राजा मालदेव को प्रश्न का प्रश्न देते हुए इस शब्द को सुनाया, ओम सर नाम साई बाल शंभु। अगर शब्दवाणी पंक्ति को वेद के वचनों में कहें, ये केवल वेद मंत्र का रूपांतरण है। ऋग्वेद कहता है, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान लोग अनेक नामों से उस सत्य को पुकारते हैं। भगवान जाम्बोजी राजा मालदेव से कहते हैं, वो जो स्वयंभू है, किसी के द्वारा वो उत्पन्न होने वाला नहीं है। वो केवल अपने संकल्प मात्र से अव्यक्त निराकार सता साकार रूप में आविर्भूत होती है, कहते हैं स्वयंभू। ऐसा सत्य है, सहस्त्र नाम, हजारों नामों से पुकारा जाता है। राजा मालदेव गुरु महाराज के चरणों में जिज्ञासा निवेदन करने जब लगता है, उसी
कड़ी में आगे ये कड़ी आती है जो संस्कारों से संबंधित है। पुराणों में इसके भाव अन्य हो सकते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा में इस प्रसंग का संबंध जो है वो संस्कार से संबंध रखता है। राजा मालदेव कहने लगे, गुरुदेव इस सूत्रात्मक शैली को मैं सम्यकतया आत्म करने में सक्षम नहीं हूं, कृपा करके थोड़ा आशा करके मुझे जानकारी दे। इस एक शब्द में पूरी रामचरितमानस, रामायण और भागवत महापुराण को समेट रखा। सूत्रात्मक शैली का अर्थ होता है अति विस्तृत विषय को अति सूक्ष्मता के साथ में उसका प्रतिपादन करना, अंत के सहित। राजा मालदेव के निवेदन करने पे भगवान जी कहते हैं, सत्यव्रत नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए, राजमहल में रह करके भी उनका जीवन योगी की तरह है। और आज के किसी सदगृहस्थ को कहो माला के लिए, कहते हैं महाराज समय है ही नहीं, कब माला फेरे। और पूछो काम तो है ही नहीं, काम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं। जरा विचार कीजिए, आपके जीवन में जितने कर्तव्य है, क्या एक चक्रवर्ती सम्राट का आप और हम लोगों के जीवन जितने ही उत्तरदायित्व हैं उनके जीवन के? राजमहल में रहकर भी योगी के जीवन जीने वाले, उनके जीवन में नित्य कर्म, नैमित्तिक, निषेधात्मक कर्म, सम्यक्तया उनके जीवन में पालना। वहां कथनी को महत्व नहीं, वहां आचरण को महत्व है। कथनी और करनी में वहां अंतर नहीं नजर आता। सत्यव्रत राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सरिता में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। स्नानोपरांत परमात्मा के भजन में तल्लीन हो जाते हैं। भगवान भास्कर के उदय के साथ जल लेकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य, पाठ पूजा संध्या अर्घ्य आदि से निवृत्त होकर के पुनः महल में पहुंचते ही उनका नित्य कर्म। एक दिन अंजलि में जल लेकर जैसे ही भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करने लगे तो बुलंद आवाज कानों में पड़ी, राजन मैं आपकी शरण आई हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप जैसा धर्मात्मा शरणागत को शरण देकर के उसकी रक्षा करेगा। कानों पढ़ने के साथ राजा का ध्यान टूट जाता है, केवल चारों तरफ निहारने लगते हैं, लेकिन दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। मन में विचार, आवाज इतनी बुलंद थी, नजर कुछ भी नहीं, आवाज आखिर आई कहां से? इतने में पुनः आवाज आई, महाराज आप इधर उधर क्या झांक रहे हैं? मैं तो आपके अंजलि के जल में हूं। आपके अंजलि ने मारवाड़ी में धोबा बोलते हैं ना, वे वाले पानी में हूं, अंजलि के जल में हूं। सत्यव्रत राजा की जैसी निगाह पड़ी, एक बिल्कुल नन्ही सी मछली, आश्चर्य, आवाज बड़ी बुलंद, और ये तो बहुत छोटी है। सत्यव्रत जब गौर से निहारने लगे, मछली कहने, महाराज इस तरह से क्या देख रहे हो मुझे? अरे जैसे नन्हे से जीव के लिए आपके राजमहल में कहीं स्थान, इतना स्थान होगा ना। मैं इतना अच्छी तरह से जानती हूं कि आपका राजमहल इतना तो लंबा होगा ही कि मुझ जैसे नन्हे से जीव के लिए स्थान मिल जाएगा। सत्यव्रत राजा कहने लगे, पागल मछली,
मेरे राजमहल का परिसर इतना चौड़ा है, वहां शहर के शहर बसाए जा सकते हैं। महाराज, जब इतना परिसर है तो मैं स्वयं को विश्वास दिला सकती हूं कि निश्चित ही मुझे वहां स्थान मिलेगा। महाराज, अगर आपने मुझे शरण नहीं दी, मेरे प्राणों की रक्षा और अंजलि के जल को नदी में छोड़ दिया, नदी में बड़ी बड़ी मछली हैं, वो मुझे निगल जाएगी और मेरी प्राण लीला है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं प्राणों की रक्षा की भीख आपसे मांग रही हूं। दया के वशीभूत होकर सत्यवत राजा ने अंजलि के जल अपने कमंडल में डाल दिया। राजमहल की ओर बढ़े हैं, नियत स्थान पे कमंडल को रख करके जैसे 2-4 कदम आगे बढ़े, पुनः आवाज आई, महाराज आपने दया करके मुझे शरण तो दी, लेकिन जो स्थान आपने दिया है मेरे लिए अपर्याप्त है, इसमें मेरा दम घुट रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, मुझे पर्याप्त स्थान दे ताकि मैं से सुख से जीवन जी सकूं, रह सकूं। सत्यव्रत राजा को लगा नन्ही सी मछली, इतना बड़ा कमंडल और स्थान छोटा पड़ा। आकर के निगाह डाली तो मछली दोनों टकरा रही है। आश्चर्य, अरे नन्ही सी मछली और इतने समय लंबी हो गई। मन में विचार आया, विधाता की सृष्टि में नाना प्रकार की योनियां हैं और किसी शरीर में ऐसी करामात होती होगी। ऐसा समझ के एक लंबा चौड़ा बर्तन लेके जल भरा, मछली से जल को उसमें उड़ेलते हुए कहने लगे, हे मछली, अब तेरा दम नहीं घुटेगा, खूब तो मस्ती से तैरती रहे। ये खूब लंबा चौड़ा है, जल कमी नहीं है। 2-4 कदम वापिस मुड़े, पुनः आवाज आई, महाराज ये स्थान भी है, पर्याप्त है मेरे लिए। इतना लंबा चौड़ा बर्तन, जल छोटा है। मुड़ के देखा तो उस किनारे से किनारे थी टकरा रही है। सत्य को लगा, जब मैं अंजलि के जल में से निहार रहा था तब इसने कहा था मुझे, महाराज इस तरह से क्या रहे हो, और मेरे से ये भी कहा था, महाराज मुझ जैसे नन्हे के लिए आपके राजमहल में स्थान होगा। मैं अहंकार की वशीभूत होकर के कहा था, पागल मछली शहर के शहर बसाए जा, इतना लंबा चौड़ा मेरा राजमहल का परिसर है। कहीं मेरे उस अहंकार को तोड़ने के लिए अपने शरीर को नहीं दे रही है। सत्यव्रत राजा को तसल्ली हो गई, यह साधारण जीव नहीं हो सकता, यह साधारण प्राणी नहीं हो सकता। इस शरीर की पृष्ठभूमि में छिपा हुआ कोई राज है, कोई अदृश्य शक्ति है जो अल्प बुद्धि में अपने शरीर को इतना विस्तार देने जा रही है। सत्यव्रत राजा ने उस मछली को पात्र सहित ले जाकर झील में उड़ेला। तो देखते देखते ने इतना विस्तार हुआ, इधर से देखे पूंछ नहीं, उधर से देखे तो सिर नहीं दिखे। तो झील से एक रास्ता नदी की और धारा निकाल के मिलाया ना, समुद्र से मिली हुई नदी की ओर रुख करते मछली ने कहा, राजन आज से ठीक 7वें दिन पूरा भूभाग जल निमग्न हो जाएगा। चारों तरफ जल ही जल, अक्षय जल राशि आपको नजर आएगी। ब्रह्मा जी जब शयन करते हैं, उनकी जब रात्रि आती है, रात्रि काल आता है, नैमित्तिक प्रलय होता है और उनकी नींद टूटती है, सुप्रभात होती है, तो पुनः तंतु प्रसार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए राजन, आप अपने परिवार सहित सप्त ऋषि जो साधना में हैं, समस्त उत्तम औषधियों को लेकर के नाव में आरूढ़ हो जाना। जिस समय अक्षय जल राशि को खतरा महसूस हो, उस समय मुझे
जिस तरह से मुझे शरण देकर के मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसी तरह से आपकी भी मैं रक्षा करूंगी, करूंगी। इस कथन के साथ विशाल काय से अदृश्य हो जाता है। मछली के कथनानुसार सत्यव्रत राजा परिवार के सप्तऋषि उत्तम औषधियों के बीजों को लेके नाव में हो जाते हैं। देखते देखते भूभाग जल निमग्न होने लगता है और चारों तरफ से जल ही जल नजर आने लगा। उन अक्षय जल राशि में इसको लेकर आने लगी। सत्यव्रत राजा को अब खतरा उपस्थित हो सकता है। खतरे को भांपते हुए उस मत्स्य को याद कर, हे मत्स्य भगवान, मेरे जीवन सबसे विकट पल आन उपस्थित हुआ। देखते देखते विशाल का मत्स्य सामने से आता है, जिसके मस्तक पे सिंह है। वासुकी का नेता बना, नाव बांध के सिंह के बांधा और उस अक्षय जल राशि में खींचते गए और उपदेश देते गए। सबसे उच्च भाग में ले जाकर के जब उस नाव को स्थिर किया और जब निगाह चारों ओर डाली, जल राशि कट रही थी, भूभाग नजर आने लगा। देखते 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 चारों तरफ पृथ्वी ही पृथ्वी नजर आने लगी। उस समय मत्स्य भगवान कहने लगे, भारत महाप्राण में स्वयंभू मनु के नाम से प्रसंग जाना जाता है। राजन, जिस सृष्टि का नैमित्तिक प्रलय हो चुका, अब इस कड़ी को पुनः तुम्हें इस तंतु प्रसार की प्रक्रिया में संलग्न होना पड़ेगा, आपको योगदान देना होगा। महाराज, मेरे घर में तो केवल पुत्रियों का जन्म हुआ है, तो ये दाम्पत्य जीवन की परंपरा आगे बढ़ी कैसे? अरे इसीलिए तो हम सब दृश्यों को पहले में नाव में आरूढ़ करने का आपको संकेत दिया था। महाराज, जो निवृत्ति पथ के पथिक बन चुके लौट के प्रवृत्ति मार्ग पे क्यों आएंगे? ये केवल उपदेश सुनने का नहीं, आप और हम सब लोगों के लिए संकेत है। जहां पे आप खड़े हो, आपके सामने ऐसा बिंदु है जहां दो भागों में विभक्त हो रहा है। अब आप लोगों को करना है कि मुझे किस राह का राही बनना है, और जिस मार्ग को आप चुनना चाहते हो उससे पहले उसको समझ लेना। दो मार्ग हैं, एक मार्ग का नाम है निवृत्ति पथ और दूसरे मार्ग का नाम है प्रवृत्ति पथ। आप इस पथ के पथिक बनना चाहते हो, शायद आपके मन में यह भाव प्रकट होगा कि निवृत्ति मार्ग कहते किसे और प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा सुहावना लगता है, बड़ा मनमोहक है। उस मार्ग पे जब आप प्रारंभ करोगे, जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींचता है, इस तरह से निवृत्ति का जो दृश्य है आपके मन को बरबस उस तरफ आकृष्ट करता है। जितनी आप आगे बढ़ते उतना वो सुहाना लगता जाएगा। और एक बहुत चिरकाल खंड कब व्यतीत हुआ पे चलते आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अंतिम छोर पर पहुंचोगे, पीछे मुड़ के देखोगे, बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा और स्वयं को सोगे। क्यों? यहां उसका अंत होना हुआ था, दुखों का परावास का सागर समुद्र। पूरे मार्ग में आपको महसूस नहीं मैं कितना दूर चलाया। दाद होती ना, दाद को जब खुजलाते हो मन करता और खाज करो, है?
करते 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 खून आ जाता तो भी और खुजलाता जाओ। मैंने कईयों को दिखा भैंस की तरह वो पीठ दीवारों के रगड़ते हुए ऐसे भिड़ के ऐसे हिलते रहते, और थोड़ी देर के बाद वो चमड़ी उधर जाती है, खून नजर आना जाता है। खुजलाने में तो वो अच्छी लगती है खाक, खुजला के छोड़ोगे तो तन में आग लग जाती, कलेजे तक पहुंच जाती है। इसी तरह से ये जो प्रवृत्ति पथ है, जैसे खा जाने पे खुजलाने में कितना आनंद आता है, लगता है, मन करता और खुजलाओ और खुजलाओ। इस मार्ग लोगे ना, मन करेगा और आगे और आगे और आगे, नित्य नया दृश्य सौंदर्य देखने को मिलेगा। इस मार्ग का नाम है प्रवृत्ति पथ, या ऐसे कह लीजिए धर्म का मार्ग, पुनर्जन्म का मार्ग, 84 लाख जियाजुनी में जाने का मार्ग, प्रिय मार्ग, प्रिय लगने वाला मार्ग, जो अच्छा लगे वो शब्द अपने अनुरूप फिट कर लीजिए। इसको जब प्रवृत्ति मार्ग कहो, चाहे प्रेय मार्ग कहो, चाहे 84 चक्र में जाने का मार्ग कहो, संसार का मार्ग कहो, पतन का मार्ग कहो, कुछ भी कह लीजिए, जो अच्छा लगे वो बैठा लो। क्योंकि इस मार्ग में बड़े बड़े कई तरह के रस मिलते हैं। ये जर्दे खाने वाले दिन जर्दा खाता है ना, चक्कर आता है उसको, लेकिन ये बंदा हिम्मत इतनी करता है, उस चक्कर को चक्कर कटवा देता है। अफीम खाने वाले जब अफीम लेते हैं तो एक बार जोश आता है, लेकिन इनसे पूछो मिले नहीं तो क्या होता है, क्या दशा होती है तुम्हारी। जिस शराब पीते हैं, किसी बुद्धिमान आदमी ने एक शराबी को समझाने के लिए गिलास लिया और दोनों में कीड़े थे। एक गिलास में पानी डाला और दूसरी गिलास में शराब डाला। जिसमें पानी डाला उसमें तैरने लगे, और जिसमें शराब डाली कीड़े सारे मर गए। सामने बैठा देख रहा था, कहने लगा साहब अब हमें समझ में आया शराब पीने से कितना फायदा होता है, अंदर के सारे कीड़े मर। बुद्ध जो होता है, अकल जिसकी मरी हुई होती है, उसकी सोच नकारात्मक होती है, वो उल्टा विचार करेगा। उसको यह समझ में नहीं, ये जीव अगर मर गया तुम भी तो जीव है, जिसके पीने से तेरी वाणी लड़खड़ाना शुरू कर देती है, जिसके पीने के बाद शरीर के अंग और प्रत्यंग कंट्रोल खो चुके होते हैं, जो स्वयं सड़ चुकी चीज है उसको पी करके तुम सुखी बनना चाहते हो। दो शराबी शराब पी के बेर के पेड़ के नीचे लेट गए, ऊपर से बेर टूटा या करके गिरा। जिसके सीने पे बेर गिरा ना, वो पड़ा तिरछी नजर करके झांक रहा पड़ोसी की तरफ, मेरे मुंह में डाल दे तो मैं इसको खा जाऊं। इतने में एक कुत्ता आया, पड़ोसी का मुंह चाटने लगा। तो जिसके सीने पे बेर है ना, उसकी तरफ झांक रहा है, मेरा मित्र कितना, ये कुत्ता मुंह चाट रहा, हटा नहीं रहा है। क्या कह रहा है, ये कितना प्रमादी आदमी है, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, ये हटा नहीं रहा है। अब आप अनुमान लगो, कुत्ता मुंह चाट रहा, बंदे में हिम्मत नहीं है हटाने की, पे पड़ा बोर उठा कर मुंह में डालने में ताकत नहीं, और वो उसको कह रहा है ये देखो कितना निठल्ला आदमी है, ये बेर भी उठा के मेरे मुंह में नहीं डाल सकता।
नशेड़ियों की दुर्गति। सज्जनों, अगर समझ में आए बुद्धिमान इंसान को इनका दर्शन करना भी पाप है। अगर चाहते हो मान और सम्मान इज्जत के साथ में जीवन जीऊं, मेरा जीवन सुसंस्कृत और संस्कारवान हो, तो सज्जनों से पहले अपने स्व विवेक का आदर करना सीखो। अगर आपका विवेक काम कर रहा है, आप राह से होगे, जोरदार गर्मी आंधी है, आप पसीने से तरबतर हैं, मन करा 2 मिनट कहीं छाया मिले तो सोचता हूं। आगे एक शेड दिखा दुकान के आगे, मन किया 2 मिनट वहां खड़ा रह करके विश्राम करूंगा, आगे बढ़ूंगा। लेकिन वहां पहुंचने पे पता चला कि यह दुकान दारू की है, शराब की है, और वो आदमी साया में खड़ा नहीं, आगे बढ़ गया। क्यों? छाया में खड़े होने से एक व्यक्ति को डर लग रहा है। ये डर किस चीज का सज्जनों? लटका है। ये डर है इज्जत का, डर है धर्म का, डर है स्वाभिमान का। किसी ने इस दुकान के आगे खड़ा मुझे देख लिया तो मेरे बारे में विचार करेगा, और एक उसको ढूंढता घूम रहा है। डर 2 प्रकार के होते हैं, लठ का डर होता है और इज्जत का डर। लाठी से तो पशु रहता डरता है, अगर लठ के डर से हमें डर है, मैं समझूंगा भगवान से भूल हो गई, पैर चढ़ाने चाहिए थे, हाथों की जरूरत नहीं थी। और इज्जत से डर लग रहा है तो समझना चाहिए में इंसानियत है। शराब पीना, दूध शराबी का नाम लेना भी मैं तो पाप समझता हूं, पास में बैठना भी। इसलिए सज्जनों, प्रवृत्ति पथ के पथिक बन चुके होते हैं, उनका संसार का सौंदर्य और संसार के विषय अति प्रिय लगते हैं, और उनका परिणाम क्या होता जानते हो? थोड़ा सा विचार करना। भगवान ने आपको 5 इंद्रियां दी है, ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। एक आदमी एक तरफ खींचे, लेकिन एक आदमी को 5 तरफ खींचे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उसकी क्या हालत होगी? अब 5 इंद्रियां आपको 5 दिशाओं में खींच रही है, अपने अपने विषयों की ओर खींच रही है। इसलिए नशा करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, एक इंद्री का गुलाम जो, उसकी क्या गति हुई, और तुम्हारे सब 5 इंद्रियां बनने वाली है। एक भ्रम, जामोजी भगवान अपनी वाणी में कहा, जू पहु पे कहना भंवरी भंवरा, पहुप कहते हैं फूल को। एक भ्रमर उड़ता हुआ और सरोवर में खिले हुए के पुष्प पे बैठा, बैठ करके मकरंद पान करने लगा, और जब वो रस लगा तो इतनी मस्ती, इतनी तल्लीनता आई, शुद्ध बुद्ध भूल गया। ये शराब जाम पे जाम लगाना